हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करने जा रहे हैं इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा टेंस के रूल्स यूज़ हो रहे हैं आपके यहाँ पे। उसके अलावा आपके कोई और भी रूल्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें हम इसी स्टोरी की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली देख रहे हैं वीडियोस, तो आपकी धीरे धीरे इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। मेन है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी है आज की, द विलेजर एंड द स्पेक्टिकल्स। विलेजर क्या होता है? जो गांव में रहते हैं, तो गांव वाला, गांव वाला। ठीक है, और स्पेक्टिकल्स क्या होता है? वो होता है चश्मा। एंड का मतलब होता है और। तो ये स्टोरी है गांव वाले की और एक चश्मे की। स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। देयर वॉज अ विलेजर। देयर वॉज अ विलेजर। अब यहाँ पे वॉज वर्ब है आपकी। इससे हमें क्या पता चलता है कि आपका पास्ट टेंस है। मोर स्पेसिफिकली आप देखोगे आपकी ये स्टोरी जो है पूरी मोस्टली पास्ट इनडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस के रूल्स कैसे होते हैं? देखो, पास्ट इनडेफिनिट में फर्स्ट तो हिंदी में आपकी सेंस, जो हिंदी में आपकी साउंड आएगी वो आएगी कर रहा था। ठीक है, करते थे, करती थी, या जो भी आपकी वर्ब होगी उस हिसाब से ता ते ती के साथ था थे थी ऐसे करके आपकी साउंड आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके इसमें बनते हैं इनडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव और आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मोस्टली हम वर्ब्स पे ही ध्यान देंगे। यहाँ पे आपके सिंपल सेंटेंसेस ही होंगे, क्वेश्चन वाले कोई कोई होंगे आपके सेंटेंसेस यहाँ पे। तो आपका अगर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है तो आपका वॉज वर्ब की उसमें यूज़ होगा। ठीक है, वरना आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ मिलेगी आपको कहीं कहीं। जैसे यहाँ पे है ही ऑफन सॉ। ठीक है, वह देखता था। ऐसे ही आपका अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका वॉज वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमें अब इसमें देखना है कि स्टोरी में इसमें क्या मीनिंग बन रहा है। ठीक है, तो देयर वॉज अ विलेजर। ए विलेजर मतलब एक गांव वाला, और वॉज है था। देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, वो बस एक तरह से इसे आप बोलते हो पॉइंट करने के लिए या कोई बात स्टेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो देयर वॉज अ विलेजर, एक गांव वाला था। एक गांव वाला और वॉज था। ही वॉज इलिटरेट। ठीक है, वह अनपढ़ था। वह अनपढ़ था। आप यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे कैसे चेंज हो रहा है। आपका इंग्लिश में क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हिंदी में हमारा है सब्जेक्ट प्लस, वह अनपढ़ था ना, तो वह सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। हिंदी में आपका ऐसे बनता है, और इंग्लिश में हमारा वर्ब बीच में आती है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। तो अगर आप हिंदी जैसे ऊपर नीचे लिख भी रहे हैं बिल्कुल साथ साथ, तो आपका बिल्कुल सेम नहीं पढ़ा जाता। वो जैसे इंग्लिश में हिंदी बन गई उसकी, जैसे वह था अनपढ़, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हिंदी के स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलेंगे। तो वह अनपढ़ था। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। डिड नॉट, ये भी आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की तरह यूज़ होता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपका डिड यूज़ होगा तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। चाहे आपका डिड हो चाहे डिड नॉट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेन आपका डिड होना चाहिए। आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ देखो, जैसे हमारा यहाँ डिड है तो यहाँ पे नो है। ही डिड नॉट नो। अगर हम इसे डिड नॉट के बिना लिखते तो हम लिखते ही न्यू। ठीक है, वह जानता था। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। है दोनों पास्ट टेंस ही, पर डिड में आपका सेकंड फॉर्म नहीं आती साथ में। तो वह नहीं जानता था। नो मतलब जानना, और नहीं था हो गया आपका डिड नॉट। ठीक है, उसको वहीं लिख देते हैं था को। वह जानता नहीं था या वह नहीं जानता था हाउ टू रीड एंड राइट। हाउ टू रीड एंड राइट मतलब पढ़ते लिखते कैसे हैं। हाउ होता है कैसे,
रीड एंड राइट हो गया पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, या बोल लो पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। हिंदी में कई बार आप देखोगे कई वर्ड्स जो इंग्लिश में है वो गायब से हो जाते हैं ट्रांसलेशन करते टाइम। ऐसे ही जब आप हिंदी टू इंग्लिश कर रहे हो कई बार हमें कुछ वर्ड्स ऐड भी करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया एक गांव वाला था, तो यहाँ पे हमने देयर ऐड किया है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड देखो तो आपका सेंटेंस का मीनिंग ये हो सकता है कि वह नहीं जानता था कैसे पढ़ते लिखते हैं, या कैसे पढ़ना लिखना है वह उसे नहीं पता था, वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। कोई भी मीनिंग हो सकता है इस पूरे सेंटेंस का, इन तीनों चारों में से। मेन है कि आपकी सेंस क्लियर होनी चाहिए कि आप समझा पा रहे हो और आप खुद भी समझ पा रहे हो कि सेंटेंस जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, He often saw people wearing spectacles for reading books or paper. Often होता है अक्सर, अक्सर, वह अक्सर देखता था। सी होता आपका सी की सेकंड फॉर्म होता है सॉ। ठीक है, जैसे अब यहाँ डिड नहीं था तो नॉर्मल आपका सेकंड फॉर्म यूज हुई। वह अक्सर देखता था। ठीक है, लोगों को चश्मा पहने हुए, लोगों को वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, वेयरिंग हो गया पहने हुए, पहने हुए, स्पेक्टिकल्स हमने देखा था चश्मा होता है। किस चीज़ के लिए? फॉर रीडिंग बुक्स एंड पेपर्स, किताबें या अखबार पढ़ने के लिए, किताबें या अखबार पढ़ने के लिए, फॉर हो गया के लिए। ठीक है, तो पूरा आपका क्या है ये स्टोरी अब तक कि एक गांव वाला था और वह अनपढ़ था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ यहाँ से भी क्लियर हो रही है कि अगर अनपढ़ ही था तो उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, बट वह अक्सर जब लोगों को चश्मा पहने हुए देखता था पर वह अक्सर लोगों को किताबें या अखबार पढ़ने के लिए चश्मा पहने हुए देखता था। ठीक है, वह अक्सर लोगों को किताबें या अखबार पढ़ने के लिए चश्मा पहने हुए देखता था। आप देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है बिल्कुल, आप थोड़ा बहुत खुद से चेंज कर सकते हो मीनिंग्स सेंटेंसेस। जैसे अभी हमने इसका ही देखा था कि कितने मीनिंग बन सकते हैं इसके, कितनी तरह से हम वही बात बोल सकते हैं। ठीक है, वो एक तरह से बस बोलने का तरीका है कि हम कितनी तरह से उसे बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, उसने सोचा। थॉट क्या है आपका? थिंक की सेकंड फॉर्म। थिंक का मतलब होता है सोचना और थॉट हो गया सोचा। इफ आई हैव स्पेक्टिकल्स आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल। ठीक है, इफ का मतलब होता है अगर, अगर आई हैव स्पेक्टिकल्स, अगर मेरे पास चश्मा हो। ठीक है, स्पेक्टिकल्स तो हो गया चश्मा, हैव होता है पास होना कोई चीज, और आई हो गया मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे पास, अगर मेरे पास चश्मा हो, आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल। आई कैन ऑल्सो, मैं भी कर सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो रीड है तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। आई हो गया मैं, कैन होता है सकता हूँ, सकता हूँ। कैन आपका एबिलिटी को शो करता है कि आप में कितना सामर्थ्य है कोई भी काम करने का, सामर्थ्य है भी या नहीं है। आई कैन नॉट हो गया तो मतलब सामर्थ्य नहीं है वो चीज़ करने का। आई कैन हो गया तो मतलब सामर्थ्य है, तो मैं कर सकता हूँ। क्या? ऑल्सो होता है भी, एंड रीड होता है पढ़ना। ठीक है, तो मैं, अगर मेरे पास चश्मा हो तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। पढ़ना, रीड होगा पढ़ना। लाइक दीज पीपल, इन लोगों की तरह। दीज पीपल हो गया इन लोगों, एक सेकेंड सॉरी, इन लोगों, लाइक हो गया की तरह। ठीक है, अगर मेरे पास चश्मा हो तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता हूँ। यहाँ इसको मैं पढ़ ही लिख रही हूँ क्योंकि ताकि आपको हिंदी में दिक्कत ना हो करने में, ताकि मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता हूँ। आई मस्ट गो टू द टाउन। कैन जो है आपका एबिलिटी शो करता है,
ठीक है, अभी हमने देखा था अबिलिटी शो कर रहा है कैन, मस्ट जो है आपका कंपल्शन शो करता है, मतलब बहुत ज़रूरी है, वो करना ही है, मतलब ये काम आप टाल नहीं सकते। ये तो वो हो गया कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये है कि करना ही है। ठीक है, आई मस्ट गो टू द टाउन एंड बाय अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर माई सेल्फ। मुझे मुझे शहर, टाउन हो गया शहर, जाना होगा, मस्ट गो। ठीक है, मुझे शहर जाना होगा या जाना ही होगा भी पूछ सकते हो आप। एंड बाय, और खरीदना होगा। ठीक है, क्या, चश्मा, खरीदना होगा अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, एक जोड़ी चश्मा, एक जोड़ी चश्मा, फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए। ठीक है, फॉर माई सेल्फ हो गया मेरे लिए। तो उसने सोचा कि अगर मेरे पास चश्मा हो, मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता हूँ, मुझे शहर जाना होगा और एक जोड़ी चश्मा अपने लिए खरीदना होगा। ठीक है, अपने लिए कर देते हैं इसे यहाँ पे, एक जोड़ी चश्मा अपने लिए, क्योंकि वो खुद सोच रहा है ये चीज़ कि मुझे जाना होगा, अपने लिए खरीदना होगा। सो वन डे ही वेंट टू द टाउन। सो हो गया तो, एक दिन, ही मतलब वह, वेंट मतलब चला गया, कहाँ, टू अ टाउन, एक शहर में, एक शहर में। वेंट है आपका गो की सेकंड फॉर्म। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, गॉन हो गया थर्ड फॉर्म इस वर्ब की। ये आपकी वर्ब है, पास्ट टेंस है, तो भी बोल सकते हो आप। सो का मतलब वो इसलिए भी बोल सकते हो, इसीलिए एक दिन वह शहर में चला गया, या तो एक दिन वह शहर में, एक शहर में चला गया। ही एंटर्ड अ स्पेक्टिकल शॉप, एंटर्ड है आपका एंटर की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, मतलब वह गया, अंदर गया, वह एक चश्मे की दुकान में गया, वह गया एक चश्मे की दुकान में। स्पेक्टिकल शॉप मतलब चश्मे की दुकान में, अंदर गया भी बोल सकते हो वहाँ पे। ठीक है, एंटर्ड को अंदर गया, या जैसे हिंदी में हम ऐसे ही बोल देते हैं वह वहाँ गया, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ गया लिखा है। वह एक चश्मे की दुकान में गया। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग। ही आस्क्ड, उसने पूछा या मांगा, यहाँ पे तो आप मांगा भी बोल सकते हो, यहाँ पे पूछा या मांगा, द शॉपकीपर, किससे, दुकानदार से, दुकानदार, एक सेकेंड, दुकानदार से, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हमने देखा था, एक जोड़ी चश्मा, एक जोड़ी चश्मा पढ़ने के लिए। ठीक है, उसने दुकानदार से एक जोड़ी चश्मा पढ़ने के लिए मांगा। आस्क का मतलब वैसे पूछना भी होता है, पर यहाँ पे आस्क अगर किसी चीज़ के लिए हो रहा है कि आपने किसी चीज़ के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ पे दुकानदार से तो पूछेगा तो क्या, उसने मांगा वहाँ पे। ठीक है, तो आस्क जो है कई बार मांगने के उसमें भी यूज होता है, आपका दोनों में से कोई भी वर्ड हो सकता है। यहाँ पे मांगा है, यहाँ पे पूछा नहीं है। ठीक है, उसने दुकानदार से एक जोड़ी चश्मे के उसने दुकानदार से पढ़ने के लिए एक जोड़ी चश्मा मांगा। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड अ बुक। द शॉपकीपर गेव हिम, तो दुकानदार ने दिया, दुकानदार ने उसे दिया वेरियस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड अ बुक, एक किताब हो गया अ बुक। ठीक है, एंड हमें पता होता और
वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स मतलब विभिन्न, वेरियस होता है विभिन्न या अलग अलग, ठीक है, विभिन्न चश्मों के जोड़े या अलग अलग चश्मों के जोड़े, तो अलग अलग जोड़े, सॉरी, अलग अलग जोड़े चश्मे। दुकानदार ने उसे अलग अलग जोड़ी चश्मे और एक किताब दी, ठीक है, दी। तो वह गया कि चश्मा अगर मुझे जाएगा तो मैं भी पढ़ने लग जाऊंगा, ठीक है। तो वो शहर गया खरीदने। शहर में उसने एक दुकानदार से पूछा कि मुझे चश्मा चाहिए, ठीक है। उसने चश्मा मांगा दुकानदार से और दुकानदार ने उसे अलग अलग तरह के चश्मे दिए, अलग अलग जोड़ी चश्मे दिए और एक किताब दी। द विलेजर ट्राइड ऑल द स्पेक्टिकल्स वन बाय वन। गांव वाले ने ट्राइड, ठीक है, मतलब आजमाए या देखे, आजमाए। ट्राइड होता है आपका ट्राई की सेकंड फॉर्म, ठीक है, कोशिश करना होता है वैसे ट्राई। यहाँ पे उसने क्या स्पेक्टिकल्स ट्राई किए, तो स्पेक्टिकल्स उसने आजमा के देखे कि कौन सा ठीक है। तो विलेजर ने, गांव वाले ने आजमाए ऑल द स्पेक्टिकल्स वन बाय वन। वन बाय वन मतलब एक एक करके, एक एक करके सभी चश्मे। ऑल हो गया सभी और स्पेक्टिकल्स हो गया चश्मे, ऑन हो गया सभी। तो गांव वाले ने एक एक करके सभी चश्मे आजमाए। बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग। बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन वह कुड नॉट रीड, अभी हम पीछे बात कर रहे थे, कैन जो है एबिलिटी शो करता है, कैन का ही पास में होता है कुड, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और है, जैसे आप यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमास में आपका जो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो कॉमास होते हैं ऊपर की साइड से बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इसके अंदर जो भी चीज़ है वो प्रेजेंट टेंस में होगी क्योंकि हम पहले की बात को कोट कर रहे हैं, ठीक है। कोट में जो चीज़ होती है हम मतलब ऐसी की ऐसी बता रहे हैं जो उस टाइम बात हुई थी, इसीलिए हम उसे उसी टेंस में लिखते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस मतलब वर्तमान काल में लिखते हैं, मतलब क्योंकि उसने जो बोली बात वो वर्तमान काल में बोली, ठीक है। उसने सोचा जो उस टाइम वो उसी टाइम सोच रहा था, इसीलिए हमने इसे प्रेजेंट में लिखा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप कभी करोगे तो आपको पता चलेगा, हम उस पर भी करेंगे कभी क्लासेस। अभी आप बस ये याद रखो कि इन्वर्टेड कॉमास में जो आएगा उसमें मोस्टली प्रेजेंट टेंस आता है, मोस्टली, ठीक है। ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस ही मिलेगा वैसे आपको, लेकिन ऐसे ही कैन नॉट था उसमें। अब यहाँ कुड नॉट, कुड क्यों, क्योंकि पास्ट है तो नहीं कर सकता था, ठीक है, लेकिन वह नहीं पढ़, कुछ भी नहीं पढ़ सकता था। अब बस पास्ट टेंस हो गया, वही चीज़ है इसमें भी, कैन कुड एबिलिटी ही शो करता है कि वह कर सकता है कि नहीं, लेकिन वह कुड नॉट रीड एनीथिंग, कुछ भी नहीं पढ़ सका या कुछ भी नहीं पढ़ सकता था। कुछ भी, एनीथिंग, सॉरी एनीथिंग हो गया, कुछ भी, कुछ भी नॉट होता है नहीं पढ़ सका, लेकिन वह कुछ भी नहीं पढ़ सका। He told the shopkeeper that all those spectacles were useless for him. उसने दुकानदार को कहा, ठीक है, उसने कहा दुकानदार को, दुकानदार को, दैट होता है की, ठीक है। टोल्ड जो है आपका टेल की सेकंड फॉर्म है, मतलब होता है बताना या कहना, ठीक है। तो पास्ट टेंस में हो गया आपका कहा। उसने दुकानदार को कहा कि ऑल दो स्पेक्टिकल्स वर यूजलेस फॉर हिम, ठीक है। वे सभी चश्मे, दोज हो गया वे, ऑल हो गया सभी, तो वे सभी चश्मे वर यूजलेस फॉर हिम, उसके लिए, फॉर हिम हो गया उसके लिए। यूजलेस का मतलब होता है बेकार, जिसका कोई यूज ना हो। यूज होता है जरूरत और यूजलेस, लेस हो गया मतलब जरूरत ना होना, ठीक है। तो यूजलेस बेकार थे। द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक। दुकानदार ने, दुकानदार ने उसे
एक डाउटफुल होता है, संदिग्ध, मतलब ऐसे शक सा हो गया, मतलब उसको कुछ अजीब लगा दुकानदार को। संदिग्ध लुक होता है दृष्टि, मतलब देखना एक तरह से देखा। गेव का मतलब होता है वैसे देना, और यहाँ दृष्टि देगा तो नहीं हो, दृष्टि से देखा। दुकानदार ने उसे एक संदिग्ध दृष्टि से देखा, ठीक है, या दुकानदार ने उसे डाउट में देखा, ठीक है। एंड देन ही लुक्ड एट द बुक, फिर उसकी नज़र किताब पर पड़ी, या फिर उसने किताब को देखा। देन होता है फिर उसने देखा, सॉरी, फिर उसने देखा किताब को, ठीक है। एट द बुक मतलब किताब को। इट वॉज अपसाइड डाउन, ठीक है। अपसाइड डाउन का क्या मतलब होता है, मतलब उल्टा करके पकड़ा हुआ था उसने, ठीक है। वह उल्टी थी, इट मतलब वह थी, अपसाइड डाउन उल्टी। तो दुकानदार ने पहले तो उसे देखा संदिग्ध नज़र से या दृष्टि से, नज़र बोल सकते हो आप इसे, संदिग्ध नज़र से देखा। फिर उसने किताब को देखा, और वह किताब जो है वो उल्टी थी। इट यहाँ पे बुक के लिए यूज़ हो रखा है, यहाँ ये है बुक, बुक उल्टी थी, ठीक है, अपसाइड डाउन। द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने बोला, या दुकानदार ने कहा, दुकानदार ने कहा। अब देखो फिर से इन्वर्टेड कॉमास आए हैं, आप देखो यहाँ प्रेजेंट टेंस है, डू नॉट है, ठीक है। इसीलिए आपका जहाँ पे भी डायरेक्ट स्पीच होगी, जो कि आपका इन्वर्टेड कॉमास में होता है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो जहाँ पे भी डायरेक्ट स्पीच होगी वो आपकी प्रेजेंट टेंस में होगी, ठीक है। ये डोंट जो है हमारा, और डू नॉट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं डोंट। परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड, शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता। परहैप्स हो गया शायद, यू हो गया तुम्हें, ठीक है। हाउ टू रीड, यू डोंट नो हाउ टू रीड, या तुम्हें नहीं पता पढ़ते कैसे हैं। शायद तुम्हें नहीं पता, डोंट नो हो गया नहीं पता। हाउ टू रीड, पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते कैसे है, तो इसी में ही आ जाएगा आपका, वर्ब के साथ ही आपकी वर्ब है, नहीं पता है, ठीक है। तो शायद तुम्हें नहीं पता है कि पढ़ते कैसे हैं, या शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता। जैसे हमने पीछे देखा था, एक सेंटेंस के कई मीनिंग, मतलब कई तरह से लिख सकते हो, मीनिंग तो एक ही है। मीनिंग तो यही है कि ये यही कह रहा है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता शायद, पर हैप्स का मतलब होता है शायद। अब उसको बोलने के तरीके हैं, लंबे सेंटेंस में बोल लो, शॉर्टे में बोल लो, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अगर आपको बोलना है, तो शायद तुम्हें कैसे पढ़ना है यह नहीं पता, शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता, शायद तुम्हें नहीं पता कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। द विलेजर सेड, गांव वाले ने बोला, गांव वाले ने बोला। नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं आता, या मैं नहीं जानता। फिर से देखो, डायरेक्ट स्पीच में आपका प्रेजेंट टेंस है, नहीं। आई डोंट क्या, आई डोंट नो हाउ टू रीड। कई बार जैसे सामने वाले ने कोई बात बोली और हम उसका शॉर्ट में रिप्लाई कर देते हैं, तो ये वही है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम कल गए थे, आपने बोलो नहीं, नहीं गया, ठीक है। कहाँ नहीं गए, क्या नहीं हुआ, कुछ मतलब ऐसे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि डिड यू गो टू द मार्केट येस्टरडे, नो आई डिडेंट, ठीक है। नो आई डिडेंट क्या, नो आई डिडेंट गो टू द मार्केट येस्टरडे, ठीक है। तो ऐसे ही नो आई डोंट क्या, नो आई डोंट नो हाउ टू रीड, तो नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, या मैं नहीं जानता। आई वॉन्ट टू बाई स्पेक्टिकल सो दैट आई कैन रीड लाइक अदर्स। आई वॉन्ट टू बाई, वॉन्ट होता है चाहना, तो मैं, आई हो गया मैं, चाहता हूँ, चाहता हूँ। टू बाय खरीदना, चश्मे, ताकि, सो दैट ताकि, आई कैन रीड लाइक अदर्स,
ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकूं, ताकि मैं कैन हो गया सकूं, पढ़ सकूं, लाइक अदर्स, दूसरों की तरह, दूसरों की तरह। वैसे लाइक होता है की तरह और अदर्स होता है दूसरों, लाइक अदर्स मैंने इकट्ठा लिख दिया, दूसरों की तरह। मैं मतलब ये कह रहा है मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं चश्मे इसलिए खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकूं। बट आई कांट रीड विद एनी ऑफ दी स्पेक्टिकल्स, लेकिन मैं कांट मतलब कैन नॉट को शॉर्ट में लिख देते हैं कांट। आई कांट रीड मतलब मैं नहीं पढ़ सकता विद एनी ऑफ दिस स्पेक्टिकल्स, इनमें से किसी भी चश्मे के साथ, ठीक है। लेकिन मैं इनमें से किसी भी चश्मे के साथ दी स्पेक्टिकल्स, इनमें से किसी, आप पूरे का लिख लो, विद एनी ऑफ दी स्पेक्टिकल्स का होगा आपका इनमें से किसी भी चश्मे के साथ नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, कैन नॉट रीड, ठीक है। द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर विद ग्रेट डिफिकल्टी when he learned the real problem of his illiterate customer, ठीक है। The shopkeeper controlled his laughter with great difficulty, दुकानदार ने कंट्रोल्ड मतलब कंट्रोल की सेकंड फॉर्म होता है कंट्रोल, काबू करना, ठीक है, किसी चीज़ पे। तो ही कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर, उसने अपनी हंसी पर काबू पाया, ठीक है, काबू पाया अपनी हंसी पर, हिज लाफ्टर अपनी हंसी पर, विद ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से, विद हो गया से, ग्रेट डिफिकल्टी मतलब बड़ी मुश्किल। व्हेन जब, ही लर्न द रियल प्रॉब्लम ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, जब उसे अपने अनपढ़ ग्राहक की असली समस्या का पता चला, जब उसे अपने अनपढ़ ग्राहक की असली समस्या, ऑफ हो गया की असली समस्या, एक सेकेंड, असली समस्या का पता चला, लर्न होता आपका लर्न की सेकेंड फॉर्म, सीखना या पता करना, तो लर्न हो गया पता चला, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल हो गया आपका काबू पाया। तो दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया जब उसे अपने अनपढ़ ग्राहक की असली समस्या का पता चला। ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर, उसने गांव वाले को समझाया, ठीक है, उसने गांव वाले को, टू द विलेजर गांव वाले को एक्सप्लेन किया, समझाया। एक्सप्लेन की सेकंड फॉर्म होता है एक्सप्लेन्ड, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय मित्र, यू आर वेरी इग्नोरेंट, ठीक है। आप देखो फिर से प्रेजेंट टेंस है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ये पूरा आपका प्रेजेंट टेंस होगा क्योंकि पूरा आपका डायरेक्ट स्पीच पे है। यू आर वेरी इग्नोरेंट, तुम बहुत अज्ञानी हो, इग्नोरेंट होता है अज्ञानी, ठीक है, तुम वो बहुत अज्ञानी। एक और मीनिंग क्या होता है इसका, अनभिज्ञ, अगर आपने कभी सुना हो तो, ठीक है, अनभिज्ञ, तुम बहुत अज्ञानी हो। स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प टू रीड और राइट, स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प, चश्मे मदद नहीं करते,
ठीक है, किसमें? पढ़ने और लिखने में। ठीक है, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे, पढ़ने और लिखने, एक सेकेंड, पढ़ने और लिखने में मदद नहीं करते। डोंट हो गया आपका डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म। दे ओनली हेल्प यू सी बेटर, वे केवल, दे ओनली हो गया वे केवल सही से देखने में या बेहतर देखने में आपकी मदद करते हैं। वे केवल सही से देखने या बोल सकते हो बेहतर देखने में आपकी मदद करते हैं। हेल्प, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो करता है, करती है, करते हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। ठीक है, डू नॉट नेगेटिव हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, अगर यहाँ आई होता तो हेल्प्स हो जाता। ठीक है, बाकी यहाँ डे है, चश्मे के बारे में बात हो रही है तो यहाँ हेल्प है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न टू रीड और राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब होता है सबसे पहले, सबसे पहले। यू मस्ट, मस्ट हमने पीछे भी देखा था कंपल्शन होता है, मतलब ये तो तुम्हें करना ही है। तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना और लिखना सीखना होगा। तुम्हें पढ़ना और लिखना सीखना होगा। लर्न, मस्ट लर्न, सीखना। ठीक है, मॉरल क्या है इस स्टोरी का? मॉरल का मतलब होता है क्या आपको शिक्षा मिली यहाँ से। ठीक है, तो आपको क्या शिक्षा मिली? इग्नोरेंस इज ब्लाइंडनेस, अज्ञानता अंधापन है। अज्ञानता अंधापन है। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते कभी भी। जैसे इसको ये लगता था कि स्पेक्टिकल्स होने से आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा, तो इसको कुछ पता नहीं उस बारे में, तो उसके लिए ये जो अज्ञानता है वो ऐसा है कि मतलब अंधेपन जैसा है कि उसे कुछ पता ही नहीं उस बारे में। तो उसने शॉपकीपर ने उसे समझाया कि चश्मा जो है वो सिर्फ पढ़ने लिखने में आपकी मदद नहीं करता, वो सिर्फ आपको बेहतर देखने में मदद करता है। तो सबसे पहले पढ़ना लिखना सीखो, फिर आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।